Love, welcome back to my channel. So this is another reading for you guys, and this reading is about your deepest life purpose in this incarnation. So आपका लाइफ पथ क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे विथ डिटेल ओरिएंटेड डिटेल्स में जानेंगे. सो अगर आप देखना चाहते हो डिटेल में तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम फील फ्री टू चूज़ एनी ऑफ देम. तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 पाइल को सेलेक्ट की हूँ जो कि प्लैनेट्स कार्ड हैं. रिसेंट में ये डेक मैंने बाय किया था एंड आई लव दिस डेक गाइस. सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट शिफ्ट कर रही हूँ. सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये है मार्स एनर्जी. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर कलर्स गाइज. अगर आपको कोई भी कलर इसमें पसंद है तो आप उससे भी जा सकते हो एंड ग्लिफ के अनुसार भी. एंड फॉर पाइल नंबर 2 दिस इज लाइक कायरन. सो सो गॉर्जियस गाइज. सो आप इससे चूज़ कर सकते हो. एंड फॉर पाइल नंबर 2 दिस इज नेपच्यून. सो या आप कोई सा भी इसमें चूज़ कर लेना. आप 2 भी चूज़ कर सकते हो, 3 भी चूज़ कर सकते हो. इट्स अप टू यू. एंड फील फ्री टू पॉज दिस वीडियो एंड मेडिटेट. आप मेडिटेट करके अपना अच्छे से चॉइस बना के आप चूज़ कर सकते हो. एंड सी यू इन योर पाइल गाइज. ओके. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग्स. सो जिन्होंने ये चूज़ किया है दिस वन, लेट्स फिगर आउट. अगर आपने इंटरेस्ट स्किप कर दिया है दैन आपको मैं बता दे रही हूँ दैट की रीडिंग होने वाला है. इट्स अबाउट योर डीपेस्ट लाइफ पर्पस. ओके, योर लाइफ पर्पस इन दिस इनकारनेशन, योर पाथ. आई मीन योर पाथ. वाओ, योर पाथ बेसिकली दैट कि आप यहाँ पे किस इनकारनेशन में जो आए हो, किस मकसद से आए हो और क्या पर्पस है. ओके. So first I will going to describe you in this video that कि आप कैसे इंडिविजुअल हो. I will play some music over here to concentrate over there because आपके पाइल में मैं थोड़ा सा कुछ भी बोल रही हूँ और कुछ भी कर रही हूँ. I mean कर कुछ see my words. बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो आई थिंक आपका भी एनर्जी अभी लिटिल बिट ऐसा है. कहीं ना कहीं आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो. इट्स बेसिकली लाइक दैट. सो योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट जो इसमें है. सो आपका एनर्जी कुछ ऐसा है इज़ दैट बहुत मार्सियन है. आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो. आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा एज अ पर्सनैलिटी. आई एम सो गेटिंग दैट कि आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा. आपका जो लाइफ पर्पस है इज़ ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन. आप एक्शन लोगे तभी कोई भी काम आप कर सकते हो. ओके. आपको आपका एनर्जी कुछ ऐसा है दैट कि आप जब वर्कआउट करते हो कहीं ना कहीं तब आपको स्ट्रेंथ मिलता है किसी काम को करने के लिए. एंड वर्कआउट अगर नहीं रहता है आपके लाइफ में तो आप लेज़ी फील करते हो. कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है. आप में थोड़ा सा एंगर इश्यू भी है. मेरे को दिख रहा है दैट कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है विद द मार्सियन एनर्जी. बट आप बहुत इंटेंस हो. एट द सेम टाइम आपको काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बेसिकली आप बैठे नहीं रहते हो, आप ऐसे इंडिविजुअल हो. सो आपका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा हो सकता है इस बेसिकली जहाँ पे आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है. इट कुड बी आर्मी ऑल्सो. मेरे को दिख रहा है विद द मार्स एनर्जी. आर्मी हो गया, एनीथिंग विच इज़ जस्ट रिलेटेड टू फाइटिंग. मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे वॉर होता है वहाँ के उस चीज़ के लिए आप बने हो. आपको मे बी आपका पर्सनालिटी ऐसा है डैट कि ये सब जो भी ऐसा आप पिक्चर्स देखना पसंद करते हो जिसमें मार वगैरह ये सब रहता है डैट कि वहाँ पे उसको परफेक्ट वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा है. बट आपको वैसा पिक्चर्स पसंद आते होंगे जहाँ पे बॉर्डर पे लोग काम करते हैं. आई एम जस्ट गेटिंग डेट के आपको शेरशाह जो मूवी है वो देखना चाहिए. ऐसा काइंड ऑफ वाइब्स मेरे को दिख रहा है आपसे. सो यू कुड बी आई थिंक एरीज एंड स्कॉर्पियो. आपका एनर्जी मेरे को दिख रहा है एज अ मार्सियन. मेरे को एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है. सो ये कुछ आपके पर्सनालिटी हैं. बाय द वे मैं वही कार्ड्स ली हूँ जो मैंने मंगाया था. सो या कुछ ऐसे हैं. सो मैंने अभी आपका पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर दिया. लेट्स जस्ट सी दैट कि
आप इस इनकारनेशन में क्यों आए हो, व्हाट। सो आई विल गोइंग फॉर योर टैरो कार्ड्स फर्स्ट। सो दिस आर योर टैरो कार्ड्स जो आए हैं। सो सबसे पहला है 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ब्लॉक्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। कार्ड्स कंफर्म कर रहा है यहाँ पे। देखते हैं कि अभी कौन सा एरिया अफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ में, अभी क्या चल रहा है ओवरऑल आपके लाइफ में, लाइक यू नो आपके पाथ में अभी क्या चल रहा है। सो द 5th हाउस, ओके, एंड उसके बाद कैप्रिकॉन, व्हाट इज़ योर लाइफ पाथ, काली माँ एंड द 5th हाउस। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में आपका करंट सिचुएशंस में दिखा रही हूँ, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएटिव थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। अभी इस दौरान अभी फ़िलहाल आप अपने क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अभी वैसे चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में अभी चल रहा है इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी अपना दिखाना हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, एट द सेम टाइम आप इन्वॉल्व हो रहे हो ऐसे लाइफ पार्टनर के। अभी मेरे को दिख रहा है क्राफ्टिंग बहुत दिख रहा है डैट के, अभी लोग किसी को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है रोमांस दिख रहा है एट द सेम टाइम। तो अभी आपका एनर्जी बहुत लाइक बच्चों वाला है, अभी मेरे को दिख रहा है बहुत लाइक एक्सपीरियंस करने का आपका अभी दौर चल रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत चीज़ों को। एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत देख रही हूँ डैट कि आप आर्टिस्टिक हो रहे हो, आर्टिस्टिक चीज़ों को बाहर ला रहे हो, एंड दैट्स द गुड एनर्जी गाइज। दैट कि कभी कभी ऐसा होता है डैट कि हम अपने हॉबीज़ को मार लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी फ़िलहाल आपका द 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट रोमांस, क्रिएटिविटी, एंड एट द सेम टाइम वो ऐसा पाथ होता है जहाँ पे हम लाइक पब्लिकली जाते हैं किसी चीज़ को शो अप करना। सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि अभी आप बहुत चीज़ों से लाइक मिक्स एंड मैच कर रहे हो, बहुत चीज़ों को ट्राई कर रहे हो इस दौरान, ठीक है। आप लाइक क्रिएटिव साइड पे भी जा रहे हो अपने, फिर स्टेज परफॉर्मर मेरे को दिख रहा है डैट कि आप स्टेज परफॉर्म भी आपका विश है डैट कि आप स्टेज परफॉर्मर बन जाओ। सो अभी करंट एनर्जी आपका बहुत फोकस है डैट कि बहुत चेंजेस की तरफ गुजर रहा है, अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, आपका जो करंट एनर्जी मेरे को दिख रहा है। बट यहाँ पे ओवरऑल मेरे को दिख रहा है डैट कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो अपने लाइक जो इर्द गिर्द लोग हैं उस चीज़ के लिए। बेसिकली मेरे को आर्ट दिख रहा है, बहुत लोगों को यहाँ पे अभी इस दौरान अपने हॉबी में ड्राइंग करना पसंद आपको आ रहा होगा। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट। लेट्स सी फ्रॉम दिस कार्ड्स, और मैं जानना चाहती हूँ डैट कि आपका करंट एनर्जी क्या है विद द 5th हाउस, ताकि और जानने को मिले। लेट्स सी। In this area of your life, you create things that make you feel proud or special. It may also be where you have a fun or enjoy a hobby. जैसे मैंने बोला, in bygone century, it was known as the area of our life where we enjoy delight. So it came associated with romance, love affairs, and children because they all make us feel young and delightful. This is also the area of life where you are creative, as in art, or enjoy recreational activities such as sports. You might even procreate as in have a child. Children make us feel young at heart and introduce us to our play fun slide. All the above things put you in touch with your self-expression and give you a sense of happiness and personal power and potential. You could activate this area of life now by meeting a lover who makes you feel special, different, alive. They may well be like the energy represented by the zodiac sign of you choose. This romance is likely to be one that lifts you into your whirlwind of inspirations, delight and excitement. It means that कि यहाँ पे ये बताया that कि आपका current energy is that कि आप हर different aspects of life, जो भी आपके लाइफ में अभी current situation है, आप हर चीज़ को try कर रहे हो. Basically आप अपने आप को लाइक ओपन कर रहे हो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है. बहुत लोग मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इट्स दैट कि अभी आप टीनेज में हो, अपने लाइक एडल्टहुड में हो, लाइक यू आर 20 और 21 और 22 और अभी फ़िलहाल अभी जैसे कि एंटर किए हो इस जोन में जहाँ पे आपको लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को है एंड एट द सेम टाइम चेंजेस भी बहुत है विद द 5th हाउस. सो ऐसा कुछ आपका एनर्जी है अभी करेंट में, ठीक है. एंड ओवरऑल नेक्स्ट पार्ट ये आ गया डैट कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. आपका लाइफ पर्पस यही है डैट कि आप लीडरशिप क्वालिटी के लिए बने हो, लीडरशिप, सेल्फ मेड इंडिविजुअल. कैप्रिकॉन इज़ बहुत लाइक सैटर्न एनर्जी है, तो सैटर्न इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस. ओके, आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल होल्ड द पोजिशन ऑफ
लीडरशिप क्वालिटी। इट कुड बी एनी अथॉरिटी फिगर, आप बन सकते हो किसी भी कंपनी का, या फिर आप सेल्फ मेड इंडिविजुअल बन सकते हो। आई मीन आपका लाइफ पर्पस यही है, आपका लाइफ पर्पस है यही दैट टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे आप खुद गिवर हो, आप खुद सेल्फ मेड इंडिविजुअल हो। एंटरप्रेन्योर का मेरे को दिख रहा है दैट यू कुड बी एंटरप्रेन्योर, एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे बने हुए हो विद द कोलाब्रेशन ऑफ द पीपल। ओके, आप कोलाबरेट करके इसे बिल्ड कर सकते हो विद पार्टनरशिप एंड मेरी मोर थिंग्स मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्स एनर्जी यही है दैट कि अभी फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हो। आई मीन आपके लाइफ में आप चेंज बहुत ज़्यादा फेस करोगे। ओके, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, बट एंड आपको हार्ट ब्रेक भी होगा एट द सेम टाइम दैट कि आप जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, इस चीज़ के लिए आप बने हो जो कि एक पावर होल्ड करता है, जो कि ये एम्परर है। एम्परर कभी हारता नहीं है, एंड स्पेशली इन द टैरो कार्ड में एम्परर को बोला गया है ये ऐसे फिगर हैं जो कि चारों किंग्स के क्वालिटी को ये रखते हैं, द एम्परर कार्ड। सो इट मीन्स दैट कि आपका जो लाइफ पर्पस है यहाँ पे इस इनकारनेशन में इज़ टू बी बाय योर साइड। ओके, आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे अपने क्रिएटिव साइड को वो कर सकते हो। हु नोज दैट कि आपका ये हो सकता है दैट कि यू वांट टू बी एन एक्टर और यू वांट टू बी अ परफॉर्मर, मेरे को ऐसा दिख रहा है। बट द कैप्रिकॉन एनर्जी मेरे को 10th हाउस कैप्रिकॉन का वो होता है। सो दिस एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बेस्टोज स्टूडेंट्स एंड कॉशियस एम्बिशंस। तो कोई यहाँ पे कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज हो सकता है, मेरे को दिख रहा है। आई मीन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है ये चीज़, 2 साइन कैप्रिकॉन एंड एरीज एट द सेम टाइम, क्योंकि एरीज इज अ को रूलर ऑफ द एम्परर। ओके, सो 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे ये बताता है दैट कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप जैसा सोचे होगे वैसा नहीं होगा इस पाथ में। ऐसा बहुत सारे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लोग मैं ये लोगों का देख रही हूँ दैट कि आपको हर्ट करेंगे एंड बहुत चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। उसके बाद ऐसा आप हो गए दैट कि इतने चेंजेस आएंगे दैट कि आपको ये चीज़ सिखा देगा दैट कि नो, मैं दूसरों के लिए नहीं बना हूँ, मैं दूसरे के अंडर में काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपने लिए अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। जस्ट दैट कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है दैट कि आप अपने जॉब से अभी उतना हैप्पी नहीं हो मे बी, या फिर अपना जिस लाइफ पाथ पे हो ढूंढ रहे हो दैट कि एग्जैक्टली मेरा लाइफ पाथ है क्या। एग्जैक्टली आपके दिमाग में ये सब चल रहा है दैट कि एग्जैक्टली मेरा लाइफ पाथ है क्या। लेकिन ये चीज़ बहुत सारे इवेंट्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्लॉक्ड है, जो कि अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड है। ओके, अभी आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चला जा रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि है ब्लॉक्ड। तो इट्स ऑल अबाउट डैट कि आप अभी फ़िलहाल आपका एनर्जी ऐसा है डैट कि आपका स्टार्टिंग ऐसे पॉइंट से होगा इज़ दैट कि आप सबसे पहले दूसरे कंपनी में एज अ इंटर्नशिप के थ्रू जाओगे, सीखोगे, एंड उसके बाद सीखने के बाद आप जॉब भी करोगे कुछ साल तक, एंड एट द सेम टाइम आपका लाइफ पाथ इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा कि जब आप कुछ ऐसे मुकाम तक पहुंच जाओगे तब आपको फील होगा इज़ दैट कि नो, आई हैव टू क्विट दिस जॉब, एंड उसके बाद मेरे को अपना बिजनेस खड़ा करना है। ऐसा हमको दिख रहा है आपके एनर्जी से। विद द काली माँ आपके लिए यहाँ पे एडवाइस यही है इज़ दैट कि आप अपने फियर्स जो भी हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन एनर्जी कुछ ऐसा होता है कि कैप्रिकॉन इज़ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड उनमें ऐसा क्वालिटी होता है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत वो डेडिकेशंस लगाते हैं। एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा होता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो काली माँ यहाँ पे ये बता रही हैं दैट कि जो भी आप फेस कर रहे हो अभी करेंटली वो टेम्प्रोरी है। ओके, फियर्स हमेशा टेम्प्रोरी होता है, जितना हम बढ़ावा देंगे फियर्स को उतना ही हावी होता है हमारे ऊपर, है ना। लेकिन जब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, फियर्स से बाहर निकलेंगे, या फिर आपको ऐसा फियर्स होगा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टाइम टू टाइम हो रहा है डैट कि इस पाथ में मैं जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, कहीं ये सही है कि नहीं है, इसमें आउटकम क्या होगा। आउटकम के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं डैट कि आउटकम के बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं। तो आउटकम से आप डिटैच होइए। ओके, आउटकम से डिटैच होके जो आपका पाथ है उस चीज़ पे चलिए, जो सही चीज़ है उस चीज़ को कीजिए, एंड यू विल गेट वेरी सून अ रिजल्ट्स। कैप्रिकॉन माउंटेन गोट है। ये माउंटेन गोट क्या होता है कि जो माउंटेन पे चढ़ता है बहुत सारे इसका फिट ऐसे 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 करके चलता है माउंटेन पे, एंड वंस दे रीच द टॉप दे आर द विनर। सो ऐसा ही कैप्रिकॉन का एनर्जी होता है। तो कैप्रिकॉन बहुत चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के स्टेप लेना, एंड उसके बाद
कैप्रिकॉन इज अ साइन इज दैट कि सैटर्न वाला साइन होता है कैप्रिकॉन बेसिकली। तो ये आपको इतना टफ बना देगा, इतना आपको इतना मजबूत बना देगा, ये जो साइन है कैप्रिकॉन आपके लाइफ में, इज दैट कि आप रिस्क लेने से डरोगे नहीं। ओके आप रिस्क लेने से डरोगे नहीं, एंड दैट्स वाई योर लाइफ पाथ इज डेफिनेटली टू बी एंटरप्रेन्योर, टू बी सेल्फ मेड इंडिविजुअल। आपका लाइफ पाथ यही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रायल्स आएंगे, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा डैट कि आप गिव अप भी करोगे इस चीज़ के लिए, लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फेसिंग फियर्स, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। ओके कभी कभी हम लोग सोचने लगते हैं, और जब सोचते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कोई और ग्रैब कर लेता है। ये बात कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये चीज़। सो जो पॉइंट आ रहा है आपके माइंड में, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको ऐसे मत छोड़ दो डैट किसी और के हाथ में, या फिर उस चीज़ पे एक्शंस लो बेसिकली। एंड इसमें आपको डेडिकेशंस लगेंगे विद द सेम डिसिप्लिन, तब जाके वो जो एम्बिशियस है, आप एक लीडरशिप पोजीशन के लिए बने हो। इट कुड बी एनी गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, जो कि अच्छे पोस्ट पे है। दिस इज़ योर लाइफ पाथ, यही आपका लाइफ पाथ है। इस इनकारनेशन में आप एक ऐसे इंडिविजुअल बनने वाले हो जो कि आपका पाथ यही है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आओ, एक लीडर बनो, एक अथॉरिटी फिगर बनो किसी चीज़ का। अथॉरिटी फिगर ये भी हो सकता है डेट कि आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, NGO का ये हो गए, ऐसा टाइप का मेरे को दिख रहा है आपका लाइफ पाथ, कुछ ऐसा दिख रहा है। आई मीन पाइल नंबर 1। ओके लेट्स अनब्लॉक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी आएगा आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप स्टेबल हो गए। ओके आप स्टेबल हो गए, क्योंकि 3 and 1 इज इक्वल टू 4 and 4 इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपके लाइफ में ठहराव आएगा, आपके लाइफ में आप मनी ग्रो करोगे, एंड वेरी सून मेरे को दिख रहा है, वेरी सून आप अपना इस लाइफ पाथ के लिए डेडिकेटेड हो गए। आई मीन बस एक चीज़ मेरे को दिख रहा है डैट कि आपका लाइफ पाथ यही है डैट कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे गिरोगे उठोगे एंड उसके बाद बूम आप इस पोजीशन पे आ गए, दिस वन। So yeah, pile number 1, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if not, take as an inspiration, as I always mention in video. Keep in mind this is the general reading, तो किसी के साथ resonate कर सकता है, किसी के साथ नहीं कर सकता है। So keep it cool and light, and see you in my next one. Till then, bye. Pile number 2, welcome to your readings, my love. So pile number 1 is basically बहुत अच्छा रीडिंग हुआ, and let's just hope for you guys that कि आपका भी बेस्ट निकले। जब मैं आपका प्री सफल कर रही थी आपका कार्ड्स, लेट मी गिव यू दैट मैसेज, एडिशनल मैसेज, तब पाइल नंबर 1 का कार्ड आप में आ गया था। आई मीन पता नहीं क्यों। तो अगर जैसे कि आप पाइल नंबर 2 देख लेते हो, तो आप पाइल नंबर 1 भी देखो। इस दैट मेरे को ये दिख रहा है कि आप पाइल नंबर 1 से भी कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जिन्होंने ये कायरन चूज़ किया है, लेट्स जस्ट सी। मैं सबसे पहले आपका पर्सनालिटी डिस्क्राइब करूँगी, एंड उसके बाद मैं देखूँगी दैट कि कौन सा एरिया है जो कि अफेक्टेड है, अभी एक्टिव है आपके लाइफ में, करंट एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम फिर उसके बाद आपका लाइफ पाथ को मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहला आपका एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। सो मेरे को ये दिख रहा है दैट कि यू कुड बी दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि आपका पर्सनालिटी ऐसा है डैट कि आपको अच्छा लगता है दूसरों का हेल्प करना। ओके दूसरों को हेल्प प्रोवाइड करना, दूसरों को टीच करना, अपने जो भी आपने लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं, आई मीन जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, आपका नेचर कुछ ऐसा हो डैट कि आप तुरंत लर्न करते हो कोई चीज़ एंड चाहते हो डैट कि वो कलेक्टिव में शेयर हो। मेरे को ये दिख रहा है विद द कायरन एनर्जी। आई एम ऑल्सो गेटिंग डैट कि आप एक हीलर हो। मेरे को ये दिख रहा है आपका एनर्जी एक हीलर वाला है, आप दूसरों को हील करना जानते हो। बट सम ऑफ यू मेरे को ये भी दिख रहा है डैट कि आप होम रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा जाते हो। आई मीन होम रेमेडीज़ आपको पसंद आता होगा डैट कि इसका नुस्खा क्या है, इसका नुस्खा क्या है, एंड ऐसा कुछ आप डेफिनेटली उस चीज़ पे वो करते हो। एंड द सेम टाइम आपको वो सामने वालों को बताने में भी अच्छा लगता है डैट कि आपका एनर्जी कुछ ऐसा है डैट कि आप चाहते हो डैट कि कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए एज ए इंडिविजुअल। आप कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो, ऐसा मेरे को एनर्जी दिख रहा है। आपको मरहम पट्टी भी करने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, इवन तो आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आपको दूसरों का केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा एज ए इंडिविजुअल। आपको आपका ऑरा ऐसा है डैट कि आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहते हो। नेचर्स में आपको जाना, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा।
बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे नेचुरल वाइब्स दिख रहा है। तो आप ऐसे इंडिविजुअल हो डैट कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कोई भी चीज़ हो गया, लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स भी हो गया, तो इसमें लाइक कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। आई मीन वेरी लाइक पिन पॉइंट करना किसी भी चीज़ में जो कि ऑर्गेनिक हो, मेरे को दिख रहा है। हेल्दी वे में क्या चीज़ में आई मीन बहुत लाइक कॉन्शियस होना, जो कि नेचुरल वे में आप किसी चीज़ को कैसे हील कर सकते हो। ठीक है, आप रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा देखते होगे, गूगल करते होगे कि लाइक हाउ टू क्योर pimples, how to cure dark circles and something like that। आपका एनर्जी एंड आपका ऑरा कुछ ऐसा है। कायरन का अगर आप नहीं जानते होगे इनका स्टोरी, सो ये एक हीलर हैं, आई मीन आई डोंट नो, वुंडेड हीलर। सो थोड़ा बहुत मैं स्टोरी इनका जानती हूँ, सो आई डोंट वांट टू गिव यू अ फेक एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, बट एज आई नो डैट कि ये एक वुंडेड हीलर हैं। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट बेसिकली हमारे चार्ट में होता है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, जिस भी आई मीन फॉर्म में हो, जिस भी साइन में हो। अगर आपका इनका स्टोरी जानना चाहते हो तो आप लाइक गूगल करके देख सकते हो, बट ये ओवरऑल मेरे को आपका ऑरा दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपका कौन सा एरिया अफेक्टेड है, आपका कौन सा एरिया आई मीन करेंट सिचुएशंस आपका क्या है, किस तौर से अभी गुजर रहे हो एज दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं सारा कार्ड्स आपको दिखाऊंगी। द 10th हाउस करियर का मैंने बात किया, एंड लाइक एरीज, माय गॉड गाइस, मैंने आपसे ये बात बोला था, एंड एग्जैक्टली एरीज, आई मीन पाइल नंबर 1 में एरीज मैंने वो किया था, एंड इसमें भी एरीज वाला ही आया है साइन कार्ड। सो द 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ I think wands, the Shekinah, I don't know कैसे से प्रोनाउंस किया जाता है, scarred self। इसमें मैसेज ये है, unless your spirit express your gifts, dance to the scarred rhythm of life। okay, now let's just see that क्या आपका current energy, your achievements and status in the outside world। आपका करंट एनर्जी अभी फ़िलहाल ऐसा है डैट कि अभी आप अपने लिए बहुत सेल्फ फोकस्ड हो, अभी आप बहुत सीरियस हो अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, एंड आप चाहते हो डैट कि ऐसा मैं क्या करूं जो कि मेरे करियर के लिए बहुत लाइक ऐसा आप लाइक एज योर एनर्जी मेरे को दिख रहा है डैट कि आप ऐसा करियर ढूंढना चाहते हो जिसमें आप लोगों को सर्व कर पाओ। ओके, मेरे को बहुत वर्गो वाला एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका एनर्जी इज़ मोर लाइक डैट कि आप चाहते हो, अभी आप फिलहाल सोच रहे हो कि मैं ऐसा चीज़ प्रोवाइड करूँ कलेक्टिव के लिए डैट कि वो चीज़ सामने वाले को बेनिफिट हो। मेरे लाइक टीचिंग स्टाइल्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग में जा सकना, आई मीन कि टीचिंग का थोड़ा सा देख लूँ, या फिर आप अभी सोच रहे हो डॉक्टर बनने का, आई एम जस्ट गेटिंग हीलर बनने का, साइकोलॉजिस्ट बनने का। आई मीन अभी आपका कोर जो है ना, आपका कोर जो है अभी करंट एनर्जी इन्फ्लुएंस है विद द 10th हाउस। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने करियर को लेके एज ए इंडिविजुअल, आप सर्च कर रहे हो डैट कि इसका क्या है, इसका ऐसा वैसा आप ढूंढ रहे हो। लेट्स जस्ट सी विद द 10th हाउस में और थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। अगर आप करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो तो अभी सोच रहे हो डैट कि आपका जो स्टेटस है सामने वाले के, आई मीन सामने वाला कैसे परसीव करे आपके स्टेटस को, इट्स जस्ट बेसिकली लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि आप कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो डैट के सामने वाला लाइक कुछ एक्सपेंसिव चीज़ मेरे को दिख रहा है मेटेरियलिस्टिक वे में। फॉर सम ऑफ यू मेरे को दिख रहा है। लेट्स जस्ट सी 10th हाउस क्या बोल रहा है। The 10th house is the area of your life where you will achieve your highest status. For most people, it will be their career, but if you don't work, then it would be your reputation or how you are viewed in outside world. The idea of status and achievement can be simple as a quality car in drive of detached house in the good neighborhood. It can be a fame and celebrity status. Some people might want to be known for their charitable work, as I said, and others for their cooking skills. The images on this card symbolize humankind great achievement and the moon landing. Whatever you want to achieve most in your life is now highlighted, and so this card urges you to make progress in that area. You may be offered a new job or opportunity that could lead to the type of achievements you seek. If you aren't in employment, you may still have opportunity to stand out and contribute to something for which you can be proud of, something that you could be remembered for. If you draw a planet card, ये तो मान लो कि दूसरा है,
सो आई एम जस्ट गेटिंग ओवरऑल इज़ दैट कि द 10th हाउस आपका जो है डैट की सजेस्ट करे अभी फ़िलहाल डैट कि जैसे मैंने बोला डैट कि आप करियर फोकस्ड हो रहे हो। सो आपके लिए करियर यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दिख रहा है, करंट एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। इवन दो अगर आप नहीं देख रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, सो आपको सजेस्ट किया जाता है डैट कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है, मान लेते हैं डैट कि अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका टैलेंट क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं। मे बी आपको कुकिंग अच्छा लगता हो, हु नोज़। सो आप उस चीज़ को कैसे शेयर कर रहे हो। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे यूट्यूबर भी बनना चाहता है, सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू गाइज टू स्टार्ट योर कुकिंग चैनल, कुकिंग चैनल, हीलिंग चैनल, या फिर DIY जो शेयर करते हैं चैनल्स पे, वैसा कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोगों के लिए हो गया, दूसरे सेक्शन के लिए मेरे दिख रहा है डैट कि आप ऐसा एनर्जी में अभी टैप इन हुए हो डैट कि आप चाहते हो डैट कि आप ऐसे पोजीशंस पे जाओ जहाँ पे रिसर्च का काम हो। ठीक है, रिसर्च में जाना आपका करंट एनर्जी अभी फिलहाल ऐसा है। तो बेसिकली आप करियर फोकस्ड हो रहे हो, आप अपना रिज्यूमे बना रहे होगे, यू में जस्ट होल्डिंग द रिज्यूमे, यू आर जस्ट सीकिंग फॉर द जॉब को देख रहे होगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे होगे। आई मीन इट्स जस्ट दैट कि आप अब स्टार्ट कर रहे हो अपने जर्नी को एज अ करियर बेसिस पे। मैं देख रही हूँ आपका एनर्जी अभी फिलहाल ऐसा है। नाउ स्विचिंग टू व्हाट आर यू मेंट फॉर। आपका जो लाइफ पाथ है बेसिकली इज अबाउट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, आप हीलर हो सकते हो, आपका लाइफ पाथ है टू हील समवन, ओके, टू गिव समवन। मेरे को ये दिख रहा है आपका लाइफ पाथ है इज दैट की विद द एरीज कार्ड द एनिमी मैं क्यों बोली एनिमी अराउंड यू। फाइल नंबर 2 मेरे को ये दिख रहा है डैट कि कुछ लोग यहाँ पे आपसे जेलस हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए है। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस, crusading impulsive action is likely. So Aries का एनर्जी, एंड Aries is like बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। सो आपका लाइफ पर्पस यही है डैट कि टू सर्व अ पीपल। ओके, आपका लाइफ पर्पस यही है डैट कि आप लोगों को सर्व करो जो ऐसे एनर्जी से गुजर रहे हैं, जो हीलिंग। यू कैन बी अ थेरेपिस्ट, मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपका लाइफ पाथ है डैट कि आप लोगों को हील करोगे, जो साइकोलॉजिस्ट। आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि आप यहाँ पे हीलर हो। हीलर मीन प्रोवाइड, आपका लाइफ पाथ ही है डैट कि यू आर हीलर फॉर समवन, डैट कि आप हीलर हो, आप दूसरों को हील करोगे। यू कैन गिव अरोमा थेरेपी। आई एम जस्ट गेटिंग आपका लाइफ पाथ ऐसा है बेसिकली डैट कि आप कलेक्टिव के लिए क्या कर रहे हो। ओके, आपका लाइफ पर्पस यही है डैट कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ है उस चीज़ का चार्ज लेना, इंचार्ज लेना, आपका लाइफ यही है। ओके, जस्ट दैट आपका लाइफ पर्पस यही है इज़ दैट कि 9 and 10 आप अपने रिसोर्सेज को कलेक्टिव में, मेरे को दिख रहा है डैट कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि पैसे के तौर पे हो, इट कुड बी योर विजडम। आई एम जस्ट गेटिंग ये सारे चीज़ आप कलेक्टिव में शेयर करने वाले हो, मेरे को ये दिख रहा है। आपका एनर्जी यही है डैट कि आप गिवर हो। ओके, आप लोगों को, आपका लाइफ पाथ में भी मेरे को दिख रहा है किसी का 9 लाइफ पाथ हो सकता है या फिर 10 लाइफ पाथ होता है। 1 + 0 is 1 and 1 is the energy of course the Mars and Aries. So मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपका जो एनर्जी है इज़ दैट कि अगर 9 लाइफ पाथ है तो 9 इज़ द लाइफ पाथ ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, मेरे को ये दिख रहा है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है इज़ ऑल अबाउट गिविंग एनीथिंग टू द ह्यूमन। ओके, ह्यूमैनिटी, आप कलेक्टिव में क्या ला रहे हो, आपका फोकस क्या है। एरीज इवन दो इट्स वॉरियर साइन, एरीज वॉरियर फाइटिंग एंड समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है डैट कि वॉरियर वाला, लेकिन कुछ सेक्शन के लिए ये है डैट कि आप यहाँ पे आए हो, कुछ आपका पर्पस है, यही लाइफ पाथ यही है, इज़ टू गिव अदर्स, टू हील अदर्स। बेसिकली आप दूसरों को हील करने के लिए यहाँ पे आए हो बाय योर विजडम। ओके, अपने विजडम को वो करने के लिए, आई मीन जो भी आपके पास अभी कलेक्ट किए हो, मे बी अपने आप में कुछ ऐसा एनर्जी होगा डैट कि अभी आपका नेचर पूरा ऐसा होगा डैट कि आपके पास थोड़ा सा भी पैसा भी आता होगा ना, तो आप अपने लिए नहीं सोचते होगे, लेकिन आप में ये होगा डैट कि चलिए मैं दूसरों के लिए कुछ कर देता हूँ, ऐसे रिसोर्सेस से। तो आपका टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा वो है, आपका लाइफ पाथ टीचिंग मेरे को दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपका लाइफ पाथ है कि आप अरोमा थेरेपी हीलर्स हो सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट विद द 10th हाउस। 10th हाउस इज द नेचर रूलर ऑफ कैप्रिकॉन। सो मेरे को दिख रहा है कि ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है जो कि आपका टैलेंट टॉप लेवल पे होगा। इट मीन्स दैट कि आप अपने टैलेंट को
व्हाट वी कॉल दैट, स्टार, ओके, स्टार वाला फीलिंग मेरे को दिख रहा है कि आप अपने टैलेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ज़रूर शेयर करने वाले हो, ओके। एंड द कायरन का अगर मैं ग्लिफ देखूँ, ये सैजिटेरियस में जो ग्लिफ होता है वैसा होता है, सैजिटेरियस का साइन होता है। सो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट कि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ इंडिपेंडेंट साइन, जहाँ पे लाइक हार्ड वर्क करके लोग जब भी जो भी चीज़, विजडम, सेल्फ वर्थ, जो भी चीज़ है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है, एंड जो ये चीज़ आप सीखे हो अपने बारे में, अपने आप को हील करना, आपका लाइफ पाथ ऐसा होगा डैट कि आप अपने आप को हील करोगे, इमोशनली तौर पे लाइक एंड उसके बाद जब हील कर लोगे, उसके बाद जो भी आपने विजडम गेन किया है, आपको ये पावर देगा डैट कि आप दूसरों का हेल्प करो। आप में एक डिटर्मिनेशन होगा, एक करेज होगा, एंड एक पावर होगा टू फाइट विद एनीथिंग, ओके। सो मेरे को ये दिख रहा है आपका लाइफ पाथ कुछ ऐसा ही है, एरीज साइन से मेरे को ये दिख रहा है, आप वॉरियर हो, आपका लाइफ पाथ ही है डैट कि आप किसी भी जंग में जाओ जीत जाओगे, आपका लाइफ पाथ ही है। इट्स जस्ट दैट इट कुड बी लाइक जो हमारे लिए बॉर्डर पे जो काम करते हैं, दे आर एक्सीलेंट, सैल्यूट टू देम, ऐसा कुछ जो आप इस धरती माँ के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ मेरे को वाइब्स दिख रहा है। सो या योर लाइफ पाथ इज़ लाइक दैट कि आप कलेक्टिव के लिए कुछ करो, यहाँ पे आप देने के लिए आए हो बेसिकली। So yeah, pile number 2, this is all I have to share in this video. I hope this gonna resonate with you, and if not, take as an inspiration, as I always mention in every video guys. Comment करके बताना क्या आपसे resonate किया, क्या नहीं resonate किया, and keep in mind this is the general reading, तो maybe ना resonate करे, और जो resonate करे बस आप उसी को लीजिएगा. Don't pressurize yourself because this is a general reading, and see you there in my next one. Bye. हाई पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने अगर इंट्रो स्किप कर दिया तो मैं बता देती हूँ, दिस इज़ अ रीडिंग अबाउट योर डीपेस्ट लाइफ पर्पस इन दिस इनकारनेशन। सो आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ पाथ क्या है, क्या इस इनकारनेशन में आप करने के लिए आए हो, आपका लाइफ पर्पस बेसिकली। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके एनर्जीज़ को देखूँगी डैट कि आप किस करेंट एनर्जीज़ में हो। फर्स्ट, सबसे पहले वो सेकंड था, फर्स्ट आपके एनर्जीज़ को देखूंगी दैट कि आप कैसे इंडिविजुअल हो, सेकंड दैट कि किस एनर्जी में हो अभी, एंड उसके बाद आपके लाइफ पर्पस के बारे में, एंड एडवाइस लास्टली, ओके। पाइल नंबर 2 का क्या हुआ था इज़ दैट कि मैंने एडवाइस देना ही भूल गई। मैं कार्ड्स को नीचे नहीं देख रही थी, आई वाज जस्ट फोकस ऑन द लाइफ पाथ। सो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हुआ डैट कि वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड समथिंग लाइक दैट। सो या समथिंग लाइक कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि लाइक डिस्टर्ब करती हैं थ्रू द रीडिंग। सो मैं कट कर रही हूँ ऑल निगेटिविटी, ओके, आपकी लाइफ से सारा निगेटिविटी चला जाए। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ जिन्होंने ये चूज़ किया था, द नेपच्यून कार्ड। सो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ हु आर यू एज अ पर्सन। आप बहुत ड्रीमी हो, आप लाइक सपने में बहुत ज़्यादा जीते हो रैदर दैन रियलिटी। आप लाइक बहुत लाइक आर्टिस्टिक हो, आपको लाइक म्यूज़िक, पोइट्री, रोमांटिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव होता होगा। आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते होगे एज इमोशंस। आप अपने लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर लाइक डीप इमोशंस को वैल्यू करते हो, लाइक यू आर लिटिल बिट लाइक बहुत लाइक इमोशनल, सेंसिटिव मेरे को दिख रहा है विद नेपच्यून एनर्जी। आपका जो एनर्जी है पाइसियन एनर्जी है, क्योंकि पाइसियन इज़ रूल्ड बाय नेपच्यून। सो मेरे को ये दिख रहा है कि आप सन इन पाइसिस हो सकते हो, या फिर आपका ऑरा पाइसियन जैसा हो सकता है। आप बहुत लाइक डुअल एनर्जी होता है ये पाइसियन का। सो आप एक्सट्रीम जाते हो तो एक्सट्रीम में चले जाते हो, नहीं तो लाइक अपर लेवल पे रहता है कुछ भी चीज़। सो आप बहुत इमोशनल हो, डीप इमोशंस को वैल्यू करते हो। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा ड्रीमी हो बहुत ज़्यादा। बहुत लोग आपको बोलते होंगे, ये कमेंट करते होंगे डट कि सपना देखना बंद कर, चलो रियलिटी में एक्शंस लेते हैं, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। सो इसमें अफर्मेशन यही है दैट योर फैंटेसी, अर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन्स। सो आपका लाइफ कुछ बहुत भी होता है कि इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा पैदा करता है। एज अ पाइसियन आप रियलिटी को नहीं देख पाते हो जल्दी। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते होंगे, या फिर आप फर्स्ट प्लेस पे ऐसा होता होगा कि उनके बातों पे आ जाते होगे, या फिर डे ड्रीमिंग करने लगते होगे उनके बारे में। आप ऐसे इंडिविजुअल कि बहुत जल्दी लाइक यू फॉल इन लव विथ समवन, ऐसा कुछ। आप
ऐसा भी होता होगा कुछ कुछ लोग मेरे सपनों का राजकुमार, मेरे सपनों की राजकुमारी, ऐसा कुछ आप ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हो। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत आर्टिस्टिक हो, आप बहुत साइकिक हो एज वेल, आप स्पिरिचुअल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत वो होता है। एट द सेम टाइम आपको म्यूज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, आपको म्यूज़िक्स सुनना पसंद आता होगा, आप गिटार प्ले करना बहुत अच्छे से जानते होगे। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा एज ए इंडिविजुअल, फ़िश खाना या फिर फ़िश को देखना। आप एक्वेरियम के साइड बहुत ज़्यादा ड्रॉ होते होगे, एक्वेरियम में जो भी फ़िश होते हैं उसको देख के आपको पानी की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको नाइट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा एट द सेम टाइम। सो दिस आर द थिंग्स, जनरल थिंग्स जो कि आप हो एज ए इंडिविजुअल। इट डजंट मीन दैट कि आप पाइसियन हो सकते हो, पाइसियन का एनर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपका करंट सिचुएशंस अभी क्या है, कौन सा एरियाज अभी अफेक्टेड है। द फर्स्ट हाउस, यू आर स्ट्रगलिंग लिटिल बिट। ओके, सबसे पहले सारा कार्ड्स में देख लेती हूँ। वर्गो, आपके लिए एडवाइस सही है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। एंड लेट्स जस्ट सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स, 3 टैरो कार्ड्स। Ooh, the devil, 5 of swords and the 10 of swords. अभी बहुत लोग यहाँ पे अपने सेल्फ इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लाइक कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपका करंट एनर्जी ऐसा है, आप बहुत लो सेल्फ स्टीम से गुजर रहे हो। लो सेल्फ स्टीम इट मीन्स दैट कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप दूसरों के वैलिडेशंस पे जा रहे हो, डैट कि लोग जब बोलेंगे डैट कि मैं ये जो भी कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ इट्स राइट, दैन इट्स राइट। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट वॉट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। आई मीन या फिर बहुत लोग आपको ऐसा देख रहे होंगे एज ए इंडिविजुअल, इज़ दैट कि आप अपने सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, आप इस चीज़ पे अपने रेपुटेशंस पे बहुत ज़्यादा वो रहता है, दैट कि ऐसा कोई ना सोचे मेरे बारे में, ऐसा ना सोचे। एट द सेम टाइम आप अपने बॉडीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, अपने लुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, दैट कि हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ एंड समथिंग लाइक दैट। सो आपका करंट एनर्जी यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ इमेज को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। ओके, बहुत प्रोटेक्टिव। इट्स बेसिकली दैट कि जिस तरह से अभी फ़िलहाल आप अपने आप को ऐसे डेकोरेट करते होगे, अपने ऊपर काम करते होगे, मिरर में हर रोज़ सुबह में उठ के देखते होगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या फिर कैसी लग रही हूँ, ऐसा कुछ मेरे को एनर्जी दिख रहा है। ऐसा करंट एनर्जी आपका कुछ ऐसा दिख रहा है विद द फर्स्ट हाउस। एंड अगर आप ऐसे नहीं हो तो सामने वाला आपको ऐसा फील करा रहा है, कहीं ना कहीं करंट एनर्जी आपका यही दिख रहा है, सामने वाला ऐसा फील आपको करा रहा है डैट कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपको दूसरों को वैलिडेशंस की ज़रूरत है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। ओके, यू मे सी दिस इमेज, दिस वुमेन इज़ लुकिंग टू द मिरर। तो बहुत मिररिंग एनर्जी है। बहुत लोग अपना ऐसे सराउंडिंग्स में आप हो, कि बहुत लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं फील करते होंगे और उस बिलोंगिंग से आप हो, तो वो अपना एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। करंट एनर्जी मेरे को ही दिख रहा है, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर फियर्स, देयर कंसर्न्स ऑन यू। ऐसा नहीं है डेट कि आप ऐसे हो, लेकिन उनका प्रोजेक्शंस आपके ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ऑल मिररिंग एनर्जी मेरे को दिख रहा है। आपका करंट एनर्जी यही है अभी फ़िलहाल का। लेट्स सी फ्रॉम द बुक, क्योंकि मैंने तीनों रीडिंग्स में किए थे, सो इससे थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। The house card describe the area of your life the matter we expressed in. Okay, for instance, your finance or your health. In case of the first house, this is the area of your life that is literally you, your life force and what you radiate as you walk into your room. Okay, it is the way people see you in the initial impression you give when you first meet someone. You could say it who the mirror shows you to be. If you have chosen a planet card to go with this, then it will be describing the part of your personality that is engaged in the matter. If you have a zodiac sign card, it is describing the universal energy. Both of these have big impact on you personally. For the area of this card describing your personal self, they are influencing how you handle yourself in the situations and how you respond or react.
if you could imagine yourself like a house of movement with different rooms being different parts of your personality, then the part of you described by this is like a door of the house from the front garden. I am just getting that कि जो फर्स्ट हाउस हमारा होता है वो हमारा ascendant होता है बेसिकली. ओके, ascendant साइन क्या होता है? जो कि लोग हमें जिस तरीके से परसीव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा है क्या? सॉरी, या आई एम जस्ट टचिंग ओवर माई आइज़. किसी किसी के लिए सही में मेरे को दिख रहा है डैड कि आप अपने आप को दूसरे की नज़रों से देख रहे हो डैड कि मेरा सेल्फ और दूसरे, आई मीन इट्स बेसिकली कि अगर कोई अभी फ़िलहाल आपको लाइक बुरा बोल दे रहा है डैड, तो आप उस चीज़ को समझ जा रहे हो कि हाँ हम बुरे हैं. अगर आपको बोल रहा है डैड कि आपको बात करने का तरीका नहीं आता है, तो आप सोच रहे हो कि मे भी मेरे को बात करने का तरीका नहीं आ रहा होगा. तो इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस होना, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, और ये एनर्जी आप दूसरों को भी दे रहे हो कहीं ना कहीं. सो इट्स बेसिकली डैट कि अभी आपका करेंट सिचुएशन यही है. इज़ ऑल अबाउट, ये सब कुछ आपके ऊपर है, योर सेल्फ. ओके, आप जैसा अपने आप को फील करोगे, जैसा अपने आप को प्रिटेंड कराओगे, जैसा अपने आप को वो करोगे, वैसा आपको फील होगा. सो ये फर्स्ट हाउस से मेरे को दिख रहा है विद द सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज, या. एंड आई एम गेटिंग लाइक दैट. अभी बहुत लोग आपको बुली भी कर रहे होंगे किसी चीज़ को लेके. आई एम नॉट जस्ट गेटिंग, आप बहुत अपने लुक्स के लिए बहुत कंसर्न हो. अभी करंट एनर्जी मेरे को यही दिख रहा है आपके लिए. नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपका लाइफ पाथ है क्या. ठीक है, द फर्स्ट साइन इज द वर्गो. वर्गो इज अ साइन ऑफ गिवर. ओके, द एनर्जी अराउंड you is dutiful, hesitant and humble with her discriminating, diligent and painstaking air. So Virgo is a sign of, you know, a giver, harvest जो होता है, गिविंग. सो आपका लाइफ पाथ हो सकता है इज बेसिकली, अब मेरे को ये दिख रहा है कि आपका नॉर्थ नोड इन वर्गो है एंड साउथ नोड इन पाइसिस. फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग. सो वर्गो साइन आपको सजेस्ट ये करता है डैट कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. द मोमेंट यू विल बी गोइंग टू बी प्रैक्टिकल ऑन सर्टेन थिंग, जिस दिन आप रियलाइज़ करोगे डैट कि नो आई हैव टू बी प्रैक्टिकल, आई हैव टू मेक माई रूटीन एंड समथिंग लाइक दैट, उस दिन से आपका लाइफ पाथ उस डायरेक्शन से चला, आई मीन उस डायरेक्शन पे चला जाएगा जहाँ पे लाइक यू नो यू कुड बी लाइक योर लाइफ पाथ इज़ बेसिकली यू कुड बी अ रिसर्चर, यू कुड बी लाइक हीलर, यू कुड बी लाइक यू नो नॉट सेल्फ मेड. इट्स बेसिकली दैट कि आप कलेक्टिव के लिए क्या कर रहे हो, मेरे को ये दिख रहा है विद द वर्गो एनर्जी. सो बेसिकली रिसर्च का काम, क्योंकि आप बहुत हाई इंटेलेक्चुअल होते हो विद द माइंड. वर्गो साइन का ऐसा है, तो आपको वैसे जगह पे प्लेस किया जाएगा डैट कि आप डिटेल ओरिएंटेड चीज़ों पे, लाइक आपका लाइफ पाथ है कि आप डिटेल ओरिएंटेशंस पे काम करोगे डैट की डिटेल्स अबाउट फैक्ट्स लेकर आओ, उस चीज़ पे काम करना. दिस लाइक योर लाइफ पाथ इज गोइंग थ्रू दैट. सॉरी गाइज, आई गॉट इंटरप्शन. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि आपका जो लाइफ पाथ है, आप उस चीज़ पे बढ़ना चाह रहे हो, आपका लाइफ पाथ उस डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है दैट कि आप ईच डे प्रोडक्टिव हो, अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो. आप एक एज अ इवेंट मैनेजर भी हो सकते हो. किसी ऐसे फील्ड में आपका लाइफ पाथ है जहाँ पे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को डिटेल वाइज प्रिसाइजली वाइज देखोगे दैट कि कहाँ पे क्या गलती है. यू कुड बी अ सुपरवाइज़र, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक डैट कि जहाँ पे लाइक रिसर्च का बहुत ज़्यादा काम हो. मेरे को ये दिख रहा है आपका लाइफ पाथ उस डायरेक्शंस पे वो हो रहा है. इट मीन्स दैट कि आप कोई भी चीज़ फेस वैल्यू पे जज नहीं करोगे. आपका लाइफ पाथ उस तरफ आपको लाइक यू नो भेज रहा है उस तरफ के, क्योंकि वर्गो का जो अपोजिशन साइड होता है वो पाइसिस होता है. ठीक है, पाइसिस क्या होता है? पाइसिस इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स, ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी. एंड वर्गो इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, जो भी 3D रियलिटी में है बेसिकली. एंड पाइसिस इज़ ऑल अबाउट 5D रियलिटी. सो ये क्या करता है, एक दूसरे को यही सिखाता है डैट कि ओए चलो नीचे आओ, और अपने ड्रीम से नीचे आओ, और जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ है, उस पर फोकस करो. सो आपका जो लाइफ पाथ है इज़ दैट कि आपको पुश करा है उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी का ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज़ करने का ज़रूरत है दैट कि कोई काम कैसे टाइमली कंप्लीट कर पाओ. आप ऐसे इंडिविजुअल हो एज अ पाइसन, मेरे को दिख रहा है डैट कि कहीं ना कहीं आप अपने डे ड्रीम में रह जाते हो. सारा दिन 24 आवर्स निकल जाता है एंड रात में सोचते हो कि आज मैंने क्या किया, एंड उसके बाद रिग्रेट करते हो डैट कि ओ माय गॉड मेरे पास इतना सारा काम है, मेरे को कंप्लीट करना है, हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट.
and this is why this your life path your life path is pushing through that कि okay now बहुत ड्रीम्स हो गए, बहुत क्रिएटिविटी हो गया, अब नाउ इट्स टाइम टू बी रियल. ओके, बी रियल एंड गो थ्रू योर पाथ. सो अब कैसा पाथ होगा, आप बहुत हार्ड वर्किंग, आई मीन एज इंडिविजुअल आप बहुत लाइक आपको लाइफ पाथ इस तरफ से आई मीन पुश कर रहा है इज़ दैट कि आप हार्ड वर्किंग बनो, प्रैक्टिकल बनो, चीज़ों को देखो, डिटेल ओरिएंटेड बनो. सो आपका लाइफ पाथ उस डायरेक्शंस में आपको फोर्स कर रहा है बेसिकली. डेविल एनर्जी है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ सोर्स. आपका लाइफ पाथ लाइक उस डायरेक्शन में आई मीन एज अ पॉइंट मैं वर्गो में देख रही हूँ. आपका लाइफ पाथ कुछ ऐसा इन बिटवीन होगा आपके साथ, इज़ दैट कि आप कुछ यू नो मलिंग एनर्जी से गुजरोगे, विच मीन्स दैट कि ड्यू टू योर यू नो आप इल्यूजन्स में बहुत ज़्यादा जीते हो बेसिकली. ठीक है, आपका अगर नेचर ऐसा होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ डैट कि सबका ऐसा ही नेचर होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ. तो आई मीन आपको जस्ट लाइक यू नो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते होगे जो कि बहुत टॉक्सिक हैं एज वेल. सो आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होगे, ऐसे लोगों को लाइक यू नो आपको ऐसा है डैट कि आपको लगेगा एज अ लाइफ पाथ दैट कि दिस इज़ द राइट जॉब फॉर मी, दिस इज़ माई लव पाथ, दिस इज़ माई दिस एंड दैट एंड दोज, आई मीन जो भी चीज़ है आपको टाइम टू टाइम ये लगेगा डैट कि या दिस इज़ माई लाइफ पाथ, मैं अब इस डायरेक्शंस में जाऊँगा. एंड यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आता होगा हर टाइम, डिसअपॉइंटमेंट, बैक स्टैबिंग. आप आई मीन यू नो जो बोलते होंगे लोग वैसे होंगे नहीं, आपको प्रॉमिस करते होंगे कोई चीज़ एंड फिर आपका लाइक यू नो उसका धजिया उड़ जाता होगा बाय बिलीविंग दैट. सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि इट्स जस्ट अबाउट डैट कि योर लाइफ पाथ इज़ पुशिंग थ्रू, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम आपको हार्ड वर्किंग के लिए यहाँ पे पुश कर रहा है. एट द सेम टाइम डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन पे फोकस करने के लिए मीन जोर कर रहा है कि आप डेली रूटीन पे फोकस करो. एंड दिस लाइफ पाथ इज़ जस्ट आपको बेसिकली ऐसा बना देगा डैट कि आप फैक्ट्स पे जियोगे. आई मीन आपका लाइफ पाथ इस तरफ से आई मीन पुश कर देगा आपको दैट कि कहीं ना कहीं आप एक काउंसलर हो सकते हो, आप किसी को एडवाइस दे सकते हो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने बीच में ऐसे लोगों से आप आई मीन यू नो मिले होंगे जो कि लाइक दे आर लाइक वेरी टॉक्सिक. ओके, वो जॉब टॉक्सिक हो सकते हैं, इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकते हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है. और जब इस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, जो कि ऑफ कोर्स नेपच्यून इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन्स एंड आप रियलिटी को नहीं देख पाते हो बेसिकली. सो इट्स जस्ट बेसिकली डैट कि जब आप रियलिटी को नहीं देखोगे, आई मीन फैंटेसी में जियोगे, तो ऑफकोर्स वो फैंटेसी टूटता है एंड फैंटेसी ऑलवेज फैंटेसी होता है बेसिकली. सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपका लाइफ पाथ बेसिकली यही है डैट कि आप इस इनकारनेशन में आए हो टू गिव समवन लाइक यू नो ऑर्गेनिक थिंग. मेरे को ये दिख रहा है डैट कि वर्गो साइन इज़ ऑल अबाउट गिविंग टू अदर्स एंड ऑल्सो रिसर्च का काम करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, क्योंकि आप फैक्ट्स में देते हो, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, आप हर चीज़ को बारीकी तौर पे देखते हो. एंड एट द सेम टाइम वर्गो साइन से मेरे को ये दिख रहा है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपका लाइफ पाथ आपको पुश कर रहा है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे जहाँ पे लाइक फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डीपर लेवल पे फैक्ट्स को जानना. ओके, जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, क्योंकि वर्गो साइन इज़ लाइक यू नो रूल्ड बाई मरकरी. सो बहुत इंटेलेक्चुअल, अब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे चीज़ों से वहाँ पे जाओगे. जो आपका लाइफ पाथ इस इनकारनेशन में यही है इज़ दैट कि सी दिस मैन, दे आर सोइंग. ओके, कितना आई मीन यू नो मेहनत का काम दिस मैन इज़ जस्ट डूइंग दैट. सो आप यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क के लिए आए हो. यू कुड बी अ योगा मास्टर जो कि अपने बॉडी एंड हेल्थ पे ध्यान देना. यू कुड बी लाइक यू नो आपका लाइफ पाथ ऐसे चीज़ों पे पुश कर रहा है इस दैट कि अब ये नहीं सोचोगे डैट कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग. ओके, यू विल गोइंग टू सी दैट कि हु यू आर एज अ इंडिविजुअल. आपको लाइक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि करेंट एनर्जी इज़ लाइक यू नो आपको सिखा रहा है, करेंट एनर्जी इज़ दैट कि आप लोगों के वैलिडेशंस पे नहीं हो. ओके, आप जो हो वो हो. आई मीन पाइसियन का एनर्जी कुछ ऐसा होता है ना कि पाइसियन इज़ लाइक अ प्लीजर. ओके, लोगों को प्लीज़ करना, लाइक सबसे बड़ा चीज़ होता है पाइसियन में ना कि टू बिलीव ऑन देमसेल्व्स. कॉन्फिडेंट लेवल का आई मीन कॉन्फिडेंस का बहुत कमी होता है विद द पाइसियन एनर्जी. आई एम जस्ट गेटिंग. सो मेरे को ये दिख रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ों पे पुश कर रहा है कि आप बहुत लाइक यू नो अपने लाइफ पाथ आपको पुश कर रहा है कि आप अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे.
अपने डाइट्स बहुत अच्छे से फॉलो करोगे, आप प्रोडक्टिव होगे, आपका लाइफ पाथ उस हिसाब से पुश कर रहा है। प्रोडक्टिव इन अ सेंस दैट कि डेडलाइन है, लाइक कैलेंडर में इस तारीख को 8 इज़ द लाइक मास्टर नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मास्टर नंबर। आई एम जस्ट गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, इट्स जस्ट दैट 8 है, 8 इज़ द पावरफुल नंबर। सो यू आर माई व्यूअर्स, यू आर अ पावरफुल इंडिविजुअल्स। लेट मी ड्रिंक वाटर। आप बहुत मेंटल एनर्जी से गुजर रहे हो मेरे लव। या जब मैं बोल रही थी तो मेरा गला सूख रहा था। सो आपका ये भी हो सकता है कि मे बी इन कमिंग टाइम आप खुद का अपना गार्डन जो होता है वहाँ पे लाइक अपना खुद का एक फार्म एरिया जो होता है वहाँ पे कर लो, प्लेस कर लो, एंड बेसिकली यू डू गार्डनिंग। आई एम जस्ट गेटिंग ऐसा कुछ फ्लावर बिजनेस हो सकता है, ऐसा कुछ लाइफ पाथ अपना चूज़ करोगे जहाँ पे यू विल नॉट नीड किसी का वैलिडेशंस, आपको नहीं चाहिए। यू आर योर ओन क्रिएटर, ओके। एंड द डेविल इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी इज़ दैट कि टाइम टू टाइम आप ऐसे चीज़ पे फॉल करोगे जो कि आपको लगेगा डैट कि इट इज़ राइट, जो भी आप कर रहे हो वो सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा लाइक ऐसे चीज़ों पे गुजरोगे, ऐसे चीज़ आएंगे टाइम टू टाइम कि आपको लाइक पूरा हिला देगा, लाइक अंदर से हिला देगा डैट कि व्हाट इट इज़। एंड उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा व्हाट आई हैव डन एंड समथिंग लाइक दैट। सो मेरे को ये भी दिख रहा है डैट कि आपका जो लाइफ पाथ होगा बहुत जल्दी बैलेंस वे में होगा, ओके। आप बैलेंस क्रिएट करोगे। एंड पाइसेस एंड द वर्गो, दे आर ऑपोजिशंस। सो इट बेसिकली इज़ दैट कि अभी जो आपका एज ए इंडिविजुअल आप कुछ और हो, लेकिन आपका लाइफ पाथ कुछ और की तरफ आपको पुश कर रहा है, ओके। मे बी अभी आप अपने कंफर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा जो साउथ नोड होता है मेरे हिसाब से वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, लाइक पास्ट लाइफ होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी वो कर लिए होते हैं, राइट। सो उस चीज़ में रहना हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें लाइक कंफर्ट होता है। सो बेसिकली मेरे को ये दिख रहा है कि आप अभी अपने कंफर्ट लेवल पे हो, लाइक कि बहुत जल्दी आपका काम कोई और कर दे एंड आपको ना एफर्ट्स करने हो, लेकिन आपका लाइफ दे आर सेइंग दैट कि नाउ इट्स टाइम दैट कि अब आपका टाइम आ गया है, अब इस चीज़ से निकलो एंड उसके बाद अपना लाइक अलग लाइफ स्टाइल बनाओ। बिलीव मी, मैं केवल आपके ही फाइल में से बता रही हूँ, इज़ दैट कि रूटीन फॉलो करो, प्रोडक्टिव बनो, एंड ये मत सोचो डैट कि क्या आउटकम होगा, ओके। ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर डूइंग अ गुड। बस ये सोचो डैट कि जो भी आप कर रहे हो कलेक्टिव के तौर पे क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो, आपको पीस मिल रहा है इस चीज़ से करने के लिए, आपको लाइक हैप्पीनेस फील हो रहा है करने के लिए, ये सारे चीज़ क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। एंड डेली रूटीन में अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि मेरे को ये पे दिख रहा है डैट कि बहुत लोग यहाँ पे स्टमक इश्यूज से भी गुजर रहे हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ़ देयर हेल्थ। सो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज अपने रूटीन में लेकर आओ, जो भी डेडलाइंस है उसको फॉलो करो, ऑर्गेनाइज्ड रहो। एंड एक और एडवाइस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एज लाइक जो भी लोग आकर आपको बोलें उस चीज़ पे लाइक स्टिक मत हो जाओ। लाइक आप ऐसे इंडिविजुअल हो गए कहीं ना कहीं डैट कि जो लोग आप आकर बोल दिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आकर बोल दिया डैट कि आपको आकर बोल दिया डैट कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप उस चीज़ को बिलीव मत करो। लाइक इट्स देयर ओपिनियन, इफ़ दे आर नॉट लाइकिंग यू इट्स देयर ओपिनियन। तो उससे आप अपने आप को क्यों डाउन करना, क्यों आप अपने आप को डाउन करोगे। बेसिकली इट्स जस्ट दैट क्योंकि आप दूसरों का नज़रिया चेंज नहीं कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। इफ़ अ पर्सन डोंट लाइक यू इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ओके। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट। सो मेरे को यहाँ पे यही दिख रहा है मेरे व्यूअर्स। सो आई एम कीप सीइंग ऑन माई फोन। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका करंट एनर्जी मेरे को दिख रहा है। एंड डेविल जहाँ पे आए वहाँ पे माय गॉड सो अभी बहुत आप टॉक्सिक साइकिल से गुजर रहे हो, मेरे को ये दिख रहा है। टॉक्सिक पैटर्न, आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, उसी लूप में हो एंड इस चीज़ को लाइक निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ द एडवाइस फॉर यू इज़ दैट मास्टर बुद्धा
increased awareness, deep connections, trust your inner voice. What I have said. आपका अंदर आत्मा बोलता होगा आपके बारे में इज दैट कि हु यू आर. यू डोंट नीड एनी वैलिडेशंस फ्रॉम समवन. ओके, आपको वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है कि ओ लुक टेल मी हाउ आई एम लुकिंग एंड समथिंग लाइक. इट्स जस्ट अबाउट दैट कि फील करो दैट कि यू आर दैट. आई मीन यू आर लाइक लाइकेबल. बेसिकली दूसरों को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को चेंज मत करो. अभी करेंट सिचुएशन यही है डैट कि आप प्लीज़ कर रहे हो दूसरों को, लाइक प्लीज़ कर रहे हो डैट कि ओ माय गॉड, आई मीन इफ़ दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट थिंग तो मैं भी करूँगी, तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी सामने वाला पर्सन मेरे को लाइक करेगा. एडजस्टमेंट मत ढूंढो. आई मीन लोगों की भीड़ में लोग एडजस्टमेंट ढूंढते हैं कि मेरा भी जगह मिल जाए उसमें. आपका जगह तो बहुत ऊपर है, बिलीव दैट. सो दिस इज़ लाइक कि अभी मास्टर अवेयरनेस से मेरे को ये दिख रहा है कि आपको लाइक लॉर्ड बुद्धा को अपने लाइफ में लाना चाहिए. लॉर्ड बुद्धा का आप कोई सा भी स्टैचू ले सकते हो, छोटा सा ले सकते हो, मिनी नेचर वाला, और अपने लाइक जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे रखो. क्योंकि जो मास्टर बुद्धा होते हैं, बुद्धा का जो होता है एक्चुअल में आई मीन हमारे यहाँ बोला जाता है कि वो हैप्पीनेस का सोर्स होते हैं. ठीक है, वो हमारे घर में जब रहते हैं तो लाइक हैप्पीनेस आता है बेसिकली. सो वो चीज़ आपके लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करेगा और आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे. और जब हाई वाइब्रेशंस में रहोगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. आप केयर ही नहीं करोगे कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में बेसिकली. सो आपका लाइफ पाथ है कि इस लाइफ पाथ में आप बहुत लाइक बैक स्टैबिंग, आपको लोग चीट करेंगे, आपको लाइक ऐसे आई मीन जब तक से बेसिकली क्या होता है कि जब तक से आप लेसन्स नहीं सीख जाते हो ना, वो चीज़ आपके साथ सेम एंड सेम रिपीट होते रहता है, रिपीट होता है अनटिल और अनलेस आप सीख ना जाओ बेसिकली. सो ऐसे ही हो डैट कि सेम पैटर्न रिपीट होगा, सेम चीज़, सेम टॉक्सिसिटी हेल्प होगा. बट वंस अगर आप रियलाइज़ कर लोगे, आई मीन मेडिटेशंस में यहाँ पे देख रही हूँ एज एडवाइस आप मेडिटेशन कर सकते हो. अभी सेल्फ स्टीम का अगर प्रॉब्लम है तो आप अफर्मेशंस जो होते हैं, मेडिटेशंस, कॉन्फिडेंस वाला अफर्मेशंस हो गया, बहुत सारे अफर्मेशंस वो होते हैं, आप उसे बैठ के सुनो. आप ओम का ओम का भी वो कर सकते हो, लाइक चैंटिंग मंत्र होता है, आप उसे भी सुन सकते हो. इससे ऑल ऑफ सडन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट आएगा आपके अंदर. सो मेरे को ये भी ये दिख रहा है आपके लिए. सो आपके लिए ये है डेट कि अवेयरनेस अपना बढ़ाओ, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करो बेसिकली. अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, ठीक है कि नहीं पता है, तो आप अपना रिसर्च करो उस चीज़ पे, रैदर दैन कि सामने वाला कुछ भी आकर बोल दिया आप उस पर बिलीव कर लिया. आप अपना खुद का सर्च करो उस चीज़ पे कि आप क्या सोचते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. बेसिकली मेरे को ये दिख रहा है. तो यही डिस्ट्रैक्शंस हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए, लेकिन आपका लाइफ पाथ जो है बहुत सिक्योर है. आप ऐसे इंडिविजुअल बन रहे हो जो कि आप लाइक आपसे लोग इंस्पायर होंगे. बेसिकली आपसे लोग इंस्पायर होंगे दैट कि लोग सोचेंगे कि ये तो टफ, आई मीन ये इंसान ये था, ये कम्प्लीटली कैसे चेंज हो गया. आई मीन ऐसा लोग आपको देख के बोलेंगे. बिलीव मी, ऑपोजिशन टोटली डिफरेंट. सो आप अपना लाइक नॉर्थ नोड देख सकते हो. बहुत लोगों के लिए मैं यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ नोड इज़ द वर्गो एंड द साउथ नोड इज़ इन द पाइसेस, और या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, मेरे को ये दिख रहा है. सो या पाइल नंबर 3, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो. आई होप दिस कैन रेजोनेट विथ यू. इफ़ नॉट, टेक एज एन इंस्पिरेशन एंड कीप इन माइंड दिस इज़ द जनरल रीडिंग. तो किसी के साथ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा. सो इसे लाइक कीप इट कूल एंड लाइट एंड एंड बहुत जल्दी रीडिंग कंप्लीट हो गया गाइज. आई हैव enjoyed दिस रीडिंग एंड डेफिनेटली आई एम इन लव विद दिस कार्ड गाइज. आई एम इन लव विद दिस कार्ड. सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.